हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री की क्लास शुरू करते हैं। इसमें आज हम हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक करेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत, सोर्सेस ऑफ मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। मध्यकालीन शासक अपने यहाँ इतिहासकारों को आश्रय दिया करते थे, जिन्होंने शासकों व उनके विजय अभियानों का वर्णन किया है। सल्तनत काल की अपेक्षा मुगल कालीन साहित्य ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये स्रोत ज़्यादातर अरबी व फारसी भाषा में लिखे गए हैं। मुगल काल के ज़्यादातर स्रोत फारसी भाषा में लिखे गए हैं। ये इतिहासकार अधिकतर सुल्तानों और बादशाहों की राजनीतिक और सैनिक गतिविधियों की ही जानकारी देते हैं और इनसे हमें जनता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी कम ही प्राप्त होती है, जिसके लिए हमें समकालीन साहित्यिक स्रोतों और भारत आए यात्रियों की विवरणियों का सहारा भी लेना पड़ता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की कुछ प्रमुख साहित्यिक रचनाएं इस प्रकार हैं। पहला है चाचनामा। यह मध्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे अरबों की 712 ईस्वी में सिंध विजय की जानकारी प्राप्त होती है। मूलतः अरबी भाषा में लिखी इस पुस्तक के लेखक का नाम ज्ञात नहीं है। इस पुस्तक का लेखन संभवतः मोहम्मद बिन कासिम के साथ सिंध आया था और चाच का पुत्र दाहिर उस समय सिंध का शासक था, जिसके नाम पर लेखक ने इस किताब का नाम चाचनामा रखा। दूसरा है तारीख ए सिंध। तारीख ए सिंध या तारीख ए मासूमी पुस्तक की रचना मीर मोहम्मद मासूम ने की थी। यह पुस्तक सन 1600 ईस्वी में पूरी हुई। इस पुस्तक में अरबों की विजय से लेकर मुगल सम्राट अकबर महान तक के शासनकाल के इतिहास का विवेचन है। तीसरा है तारीख ए फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी ने 1359 में इस ग्रंथ को लिखकर पूर्ण किया। इसमें खिलजी एवं तुगलक कालीन गतिविधियों का प्रामाणिक वर्णन उपलब्ध है। इसमें राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं न्याय सुधारों का भी वर्णन किया गया है। शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रामाणिक ग्रंथ है। बर्नी ने अपने इस ग्रंथ में आंखों देखी घटनाओं का सजीव वर्णन किया है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार मध्यकालीन इतिहासकारों में बर्नी ही अकेला ऐसा व्यक्ति है जो सत्य पर जोर देता है और चाटुकारिता और मिथ्या वर्णन से घृणा करता है। किताब उल रहला। इसकी रचना इब्न बतूता ने की। वह 21 वर्ष की आयु में भारत आया। 1334 में तुगलक के राज्य में वह काजी के पद पर नियुक्त हुआ। उसने इस पुस्तक में अपनी यात्रा का व दरबार के रीति रिवाजों का उल्लेख किया है। तारीख ए मुबारक शाही। इस पुस्तक को याहिन बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा, जिसे सैयद वंश के शासक मुबारक शाह का आश्रय प्राप्त था। यह ग्रंथ मुबारक शाह को समर्पित है। याहिया बिन अहमद ने इस किताब का प्रारंभ मोहम्मद गौरी के आक्रमण से शुरू करके सैयद वंश के तीसरे शासक मोहम्मद शाह तक का इतिहास लिखा है। यह ग्रंथ सैयद वंश के इतिहास का एकमात्र समकालीन स्रोत है। शाहजहां नामा। इस पुस्तक को मोहम्मद ताहिर ने लिखा, जिसे इनायत खां के नाम से भी जाना जाता है। इनायत खां शाही इतिहासकार थे, जिन्होंने शाहजहां के शासनकाल का इतिहास लिखा था। आलमगीर नामा। इसे मिर्ज़ा मोहम्मद काजी ने 1688 ईस्वी में लिखा। इस पुस्तक में उसने आलमगीर औरंगजेब के शासन के 10 वर्षों के इतिहास का वर्णन किया है। इसके बाद औरंगजेब ने इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगवा दिया था। फुतुहात आलमगीरी। इस ग्रंथ के रचनाकार एक हिंदू गुजराती ब्राह्मण ईश्वरदास नागर ने लिखा था, जिन्हें गुजरात के सूबेदार सुजात खान ने जोधपुर परगने का आमीन नियुक्त किया था। इस पुस्तक में 1657 से 1700 ईस्वी तक का इतिहास संकलित है। हुमायूं नामा। फारसी भाषा में इस किताब को गुलवदन बेगम ने लिखा, जो बाबर की पुत्री और हुमायूं की सौतेली बहन थी। इस किताब को उसने अकबर के शासनकाल में उसके निर्देशों पर लिखा। उसने बाबर के शासन के बाद की घटनाओं और सम्राटों के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया, लेकिन उसने सम्राटों के चरित्र, व्यक्तित्व और पारिवारिक संबंधों पर बहुत अधिक बल दिया है। अकबरनामा। फारसी भाषा में इस पुस्तक को अबुल फजल ने लिखा। इस किताब के 3 प्रमुख भाग हैं, जिसमें पहले भाग में मुगलों का इतिहास आमिर तैमूर से लेकर हुमायूं के शासनकाल तक, दूसरे और तीसरे भाग में सन 1602 तक के अकबर के शासन का उल्लेख है। अबुल फजल ने उस समय की घटनाओं और उनके कारणों की भी जानकारी इस पुस्तक में दी है। उसने बाबर की तजुके बाबरी की कमियों को भी दूर करने का
प्रयास किया है। उसने विस्तार से हुमायूं के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया और शेर शाह की हुमायूं के साथ प्रतिद्वंद्विता का वर्णन भी किया था। उसने अकबर के शासन, उसकी नीतियों और उनके प्रभावों के बारे में भी विस्तार से लिखा है। अकबरनामा मुगल इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत है। आईने अकबरी, फारसी भाषा में इस किताब को भी अबुल फजल ने ही लिखा है। इस किताब में अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन नहीं किया है, बल्कि उसके प्रशासन, कानून, नियम, विनियम आदि का वर्णन है। यह पुस्तक भी 3 खंडों में लिखी गई है। अबुल फजल ने इसमें शाही खजाने, सिक्कों, हरम, अदालत, समारोह, राज्य की आय के स्रोत और व्यय, सैन्य और नागरिक अधिकारियों और उनके पद, न्याय और राजस्व, प्रशासन की स्थिति, अकबर का दीन इलाही, विदेशी आक्रामकता, हिंदू और मुस्लिम संतों और विद्वानों आदि के बारे में लिखा है। इसीलिए आईने अकबरी को अकबर के शासनकाल के दौरान संस्कृति और प्रशासन के बारे में जानने का एक अनमोल स्रोत माना जाता है।